एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी पिंकी और दो छोटे बच्चे रोहित और गुड़िया की उसका पूरा संसार थे। राजेश दिन भर मजदूरी करता, फिर भी कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता था। पिंकी बच्चों को कहानी सुनाकर सुला देती ताकि उन्हें भूख कम लगे। उसी गांव से कुछ दूर एक विशाल महल था जहां एक घमंडी राजा रहता था। उसका नाम था महाराज विक्रम सिंह। उसके पास सोना चांदी, हाथी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था, पर उसके हृदय में दया नहीं थी। वह गरीबों को तुच्छ समझता था। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गया। वही जंगल जहां राजेश अक्सर लकड़ी बीनने जाता था। 3 दिन से घर में अनाज नहीं था। बच्चे रो रहे थे, पिंकी की आंखों में आंसू थे। राजेश दुखी होकर जंगल चला गया। पेड़ के नीचे बैठकर वह रोने लगा और बोला, हे भगवान, मेरे बच्चों का क्या कसूर है। तभी एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आकर बैठी। वह बार बार उड़कर पास के एक पेड़ की ओर जाती और फिर लौट आती, जैसे उसे बुला रही हो। राजेश पहले तो समझ नहीं पाया, फिर वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उधर राजा विक्रम सिंह ने दूर से राजेश को देखा। उसने अपने सिपाहियों से कहा, देखो, ये गरीब रो रहा है, इन्हें तो रोने की आदत होती है। राजा हंसा और आगे बढ़ गया। पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक जमीन हल्की सी कांपी। एक विशाल हाथी वहां खड़ा था। राजेश डर गया, पर हाथी की आंखों में करुणा थी। उसने अपनी सूंड से मिट्टी हटाई और एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। राजेश कांपते हाथों से संदूक खोलता है। अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती गहने थे। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय तेज हवा चली, पत्ते हिले और सामने प्रकट हुए लोकेशन फ्लैग बजरंगबली। उनकी गदा चमक रही थी और स्वर में करुणा थी। उन्होंने कहा, राजेश, ये धन तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल है, पर याद रखना, ये धन केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। राजेश रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। चिड़िया उड़कर बजरंगबली के कंधे पर बैठ गई और हाथी शांत होकर जंगल में चला गया। ये सब राजा के एक जासूस ने दूर से देख लिया। उसने महल लौटकर राजा को बताया कि जंगल में खजाना मिला है। राजा के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, वह खजाना मेरा है, इस राज्य में जो कुछ है सब मेरा है। राजा सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा। उसने राजेश को पकड़कर कहा, खजाना कहाँ है? वह मेरा है। राजेश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये ईश्वर का दिया हुआ है, मैं इसे गांव के भले के लिए उपयोग करूंगा। राजा क्रोधित हो उठा। उसने राजेश से धन छीन लिया और महल ले आया। राजेश खाली हाथ घर लौटा। पिंकी ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके आंसू पोंछ दिए। रोहित और गुड़िया चुपचाप पिता से लिपट गए। उधर राजा ने खजाना महल के तहखाने में रखवा दिया। पर उसी रात भयंकर आंधी आई। महल की दीवारें कांपने लगीं। राजा डर गया। अचानक उसके सामने बजरंगबली प्रकट हुए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विक्रम सिंह, धन पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा। तुमने लालच में आकर अन्याय किया है। राजा कांप गया। उसने पहली बार अपने जीवन में भय और लज्जा महसूस की, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने कहा, मैं राजा हूँ, सब मेरा है। इतना कहते ही तहखाने में रखा सारा सोना राख में बदल गया। महल की दीवारों में दरारें पड़ गईं। हाथी जंजीर तोड़कर बाहर भाग गया। कुछ ही दिनों में राज्य में अकाल पड़ा। जनता दुखी हो गई। राजा के खजाने खाली हो गए। सैनिक भी उसे छोड़कर चले गए। आखिर वह दिन आया जब विक्रम सिंह को अपना महल छोड़ना पड़ा। भूखा प्यासा वह उसी जंगल में भटकने लगा। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां कभी राजेश रोया था। अब राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मुझसे भूल हो गई। तभी वही छोटी चिड़िया उसके पास आकर बैठी। कुछ ही देर में राजेश वहां आ पहुंचा। राजा ने सिर झुका लिया। राजेश, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, आज मैं ही निर्धन हो गया हूँ। राजेश ने उसे पानी दिया। पिंकी भी वहां आ गई। रोहित और गुड़िया ने राजा को देखा, पर डरने के बजाय मुस्कुराए। राजेश ने कहा, महाराज, धन तो आज है, कल नहीं, पर इंसानियत हमेशा रहती है। आइए, हमारे घर चलिए। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तभी फिर से प्रकाश फैला। बजरंगबली प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विक्रम सिंह, तुमने अपना घमंड खोया, यही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। और राजेश, तुमने क्षमा दिखाई, यही तुम्हारी महानता है। धीरे धीरे वर्षा हुई। अकाल समाप्त हुआ। राजा ने मेहनत और सेवा का मार्ग अपनाया। राजेश ने धन से गांव में स्कूल बनवाया, अनाज का भंडार खोला। रोहित और गुड़िया पढ़ लिख कर समझदार बने। पिंकी के चेहरे पर अब सदा शांति रहती। हर मंगलवार राजेश मंदिर में जाकर कहता, धन से बड़ा आशीर्वाद है विश्वास। और राजा मन ही मन दोहराता, घमंड का अंत हमेशा पतन है।